सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज मैं द बिगनिंग आफ्टर द एंड के एपिसोड 6 को यहाँ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एनिमे के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि जहाँ पर आर्थर को एक अंधेरी जगह में दिखाया जाता है और इधर इसके चेस्ट में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रही होती है और एकदम से इसके चेस्ट में से एक डीमन निकल आता है और ये मॉन्स्टर इसके काफ़ी ज़्यादा करीब होता है। और इधर आर्थर सोच रहा होता है कि क्या ये मॉन्स्टर मुझ में से निकला है। एंड जैसे ही वो मॉन्स्टर आर्थर के करीब आना शुरू होता है एंड तभी तेसिया उसे उठा देती है क्योंकि आर्थर ये एक सपना देख रहा होता है। एंड वो इधर तेसिया को देख के कहता है कि अरे मॉन्स्टर, मुझे सिर्फ 5 मिनट और दे दो। और तेसिया ये सुनकर काफ़ी गुस्से हो जाती है और कहती है कि अरे मॉन्स्टर किसे कहा, जल्दी उठो, ग्रैंडपा तुम्हें बुला रहे हैं। और आर्थर जब उठकर तैयार हो रहा होता है ग्रैंडपा के पास जाने के लिए तो तेसिया पूछती है कि आर्थर क्या तुम यहीं पर रहोगे। तो आर्थर कहता है कि पता नहीं, ये तो ट्रिप से वापस आने के बाद ही पता चलेगा। और इधर आर्थर इसे प्रिंसेस भी कह देता है। एंड इधर तेसिया गुस्से में आकर इसे चूंटी काट देती है और कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मुझे तेसिया कहा करो, प्रिंसेस नहीं। एंड फिर आर्थर तेसिया से कहता है कि अच्छा चलो अब बाहर जाओ क्योंकि मुझे अब चेंज करने हैं अपने कपड़े। एंड अगले ही सीन में हमें किंग को दिखाया जाता है जो कि अपने फादर यानी विरियोन को कह रहा होता है कि डैड सुनिए, आर्थर एक ह्यूमन है और इसे यहाँ पर रखना हमारे असूल के खिलाफ है। मगर विरियोन कहता है कि अरे मैं क्या करूँ, उस लड़के में मुझे अलग ही काबिलियत नजर आती है और मुझे वो काफ़ी पसंद भी आया है। और फिर इधर तेसिया आ जाती है और अपने डैड यानी किंग से कहती है कि मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि उसने मेरी जान बचाई है। और इधर तेसिया अपने डैड को ये सब बोल ही रही होती है मगर विरियोन इन्हें चुप करा देता है। और फिर विरियोन तेसिया को कहता है कि चलो गाड़ी में बैठ जाओ, हमें जाना होगा। एंड आर्थर और तेसिया इधर गाड़ी में बैठ जाते हैं और सफ़र के लिए तैयार ही होते हैं। मगर इधर आर्थर विरियोन से पूछता है कि ग्रैंडपा कितनी देर लगेगी। एंड इधर विरियोन कहता है कि अरे वाह, तुमने मुझे ग्रैंडपा कहा। और इधर आर्थर कहता है कि जी हाँ, जैसा ही आपने मेरे साथ सलूक किया है वैसा ही मैं आपके साथ भी करूँगा। और फिर इधर तेसिया जो काफ़ी नींद में होती है और आर्थर के कंधे पर सर रखकर सो जाती है। और इधर विरियोन ये देखकर कहता है कि लगता है तेसिया सुबह काफ़ी जल्दी उठ गई थी। और विरियोन कहता है कि आर्थर ये सिर्फ तुम्हारे लिए ही इस सफ़र पर जा रही है। और इधर विरियोन आर्थर से कहता है क्योंकि तेसिया एक प्रिंसेस है और इस वजह से इसके जो आसपास के लोग हैं इससे काफ़ी अच्छा सलूक करते हैं, मगर इसी वजह से तेसिया जल्दी किसी से घुलती मिलती नहीं। मगर मैंने देखा है कि जब वो तुम्हारे साथ होती है तो उसकी स्माइल रियल होती है। एंड इधर आर्थर को भी समझ आता है कि जब मैं तेसिया को प्रिंसेस कहता हूँ तो वो इतना गुस्सा क्यों होती है। और इधर विरियोन इन सब चीज़ों के लिए आर्थर को शुक्रिया भी कहता है और इधर आर्थर को भी समझ आ जाता है कि ये विरियोन पर अब भरोसा कर सकते हैं। एंड फिर हमें दिखाया जाता है कि फाइनली वो लोग अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। एंड इधर आकर आर्थर यही सोच रहा होता है कि विरियोन का वो दोस्त कैसा होगा। एंड विरियोन घर के बाहर से आवाज़ देता है मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आता। एंड फिर विरियोन जोर से उस घर के गेट को एक लात मारता है। एंड फिर इस घर से एक बूढ़ी औरत निकलती है। एंड फिर विरियोन इधर उसका इंट्रो करवाता है और कहता है कि ये मेरी बहुत पुरानी दोस्त है और ये एक बहुत अच्छी सोर्सरर है और इसके पास काफ़ी यूनिक स्किल्स भी हैं। और इधर आर्थर सोचता है कि क्या यूनिक स्किल्स, और इनके पास ऐसी स्किल्स हैं जो 4 एलिमेंट्स के अंडर नहीं आती। एंड फिर वो लोग घर में दाखिल होते हैं। एंड इधर अंदर आने के बाद आर्थर सोच रहा होता है कि ये जो लेडी रीनिया है ये मेरी मदद किस तरह कर पाएगी। एंड फिर जब वो आमने सामने होते हैं तो आर्थर रीनिया से पूछता है कि विरियोन ने मुझे बताया है कि आपके पास ऐसा स्पेल है जिससे मैं अपने घर वालों को कांटेक्ट कर सकता हूँ। एंड इधर रीनिया कहते हैं कि हाँ, मेरे पास ऐसा स्पेल है और मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे यहाँ पर डिवाइनर भी कहा जाता है। एंड फिर रीनिया आर्थर को काफ़ी ज़्यादा गौर से देख रही होती है। एंड फिर रीनिया कहती है कि अरे तुम मुझे एक स्पेशल चाइल्ड लगते हो। एंड वो कहती है कि तुम में कुछ ऐसा यूनिक है जो मैं भी नहीं देख पा रही हूँ। बेशक मैं तुम्हारे पास्ट और फ्यूचर के बारे में कुछ देख पा रही हूँ थोड़ा थोड़ा, मगर मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर प्रोफेसी के लिए तो नहीं आए। एंड इधर आर्थर कहता है कि अरे नहीं, मैं तो सिर्फ इधर अपने पेरेंट्स से कांटेक्ट करने के लिए आया हूँ कि मैं उन्हें बता सकूँ कि मैं सही सलामत इस जगह पर हूँ। एंड फिर हमें दिखाया जाता है कि रीनिया आर्थर के सामने एक पानी का टब रख देती है एंड उसे उसमें देखने के लिए कहती है। एंड फिर वो मैजिक करना भी स्टार्ट करती है।
एंड इधर रीनिया कहती है कि तुम अब अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो, और हाँ काफ़ी डिटेल के साथ उनके बारे में सोचना। एंड फिर आर्थर सबसे पहले अपनी मदर को इमेजिन करता है, क्योंकि इसकी मदर इसके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान होगी। एंड फिर वो साथ में अपने डैड को भी इमेजिन करता है। एंड अब आर्थर को इधर अपने मोम और डैड दोनों ही दिखाई दे रहे होते हैं। एंड वो दोनों इधर डिनर करने के लिए बैठे होते हैं। एंड डिनर करने से पहले उन्हें आर्थर की याद आ जाती है। एंड इधर वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि हमें बताया जाता है कि आज आर्थर का बर्थडे भी था। एंड फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर आर्थर उस खाई में गिर गया था। एंड तब इसके मोम और डैड काफ़ी ज़्यादा इमोशनल और डिप्रेस्ड हो गए थे। एंड उसके मोम और डैड काफ़ी इंतज़ार के बाद वहां से चले जाते हैं। एंड जब वो अपनी मंजिल पर जाते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि वो अपना घर भी बदल लेते हैं एंड किसी नई जगह पर रह रहे होते हैं। एंड फिर इधर रेनॉल्ड एलाइस से कहता है कि शायद मैंने अगर आर्थर को अपने छोटे भाई को बचाने के लिए ना कहा होता तो शायद वो आज जिंदा होता। एंड फिर एकदम से इन्हें आर्थर की आवाज़ सुनाई देती है, और आर्थर इन्हें कहता है कि मोम और डैड मत रोइए, मैं भी जिंदा हूँ। एंड ये सुनकर वो काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं और ऊपर देख रहे होते हैं कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। एंड आर्थर इन्हें कहता है कि अब बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, मैं जिंदा हूँ और मैं एलेनोर किंगडम में अपनी एक एल्फ दोस्त के पास रह रहा हूँ। और आर्थर कहता है कि मैं आप लोगों के पास जल्द से जल्द आना तो चाहता हूँ, मगर मेरी बॉडी में कुछ इश्यूज हैं जिसके इलाज के लिए मुझे फ़िलहाल इधर ही रहना पड़ेगा। एंड आर्थर कहता है कि आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं जल्द ही आप लोगों से ज़रूर मिलूंगा। एंड वो अपने डैड को कहता है कि डैड आपको खुद को ब्लेम करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने उस वक्त जो भी किया अपनी खुद की सोच से किया, और अगर कैसी ही सिचुएशन होती तो मैं ज़रूर ऐसा ही करता। एंड आपको मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। एंड ये सुनकर इधर रेनॉल्ड और एलिस काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और इधर आर्थर भी रोने लग जाता है। एंड इधर ये मैजिक ख़त्म हो जाता है। एंड फिर आर्थर कहता है कि अब कुछ भी हो जाए मुझे उनसे जल्द से जल्द मिलना है। एंड फिर वो विरियोन से कहता है कि अब मैं आपका स्टूडेंट बन सकता हूँ। एंड नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर टेसिया अपने डैड से कह रही होती है कि क्या हम आर्थर को बाहर निकाल दें, मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि उसने मेरी 2 बार जान बचाई है। एंड अगर हम उसे बाहर निकाल देंगे तो लोग कहेंगे कि एल्फ बहुत बुरे होते हैं। एंड वो कहती है कि क्या डैड आप ऐसा ही चाहते हैं। एंड फिर विरियोन भी कहता है कि हाँ तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक कह रही है, और मैं तुम्हें एक बात समझा दूं कि अब आर्थर को मैं ट्रेनिंग देने वाला हूं। एंड ये बात तुम पूरे किंगडम में बता दो, एंड अगर किसी को इस बारे में प्रॉब्लम होगी तो मैं खुद ही देख लूंगा। एंड अगले ही सीन में हमें एल्डविन यानी किंग को दिखाया जाता है, जो आर्थर के सामने कह रहा होता है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया, जो आर्थर से माफ़ी मांग रहा होता है उसके काफ़ी ज़्यादा रूड बिहेवियर के लिए, और थैंक्स भी कहता है कि उसने उसकी बेटी की जान बचाई थी। एंड फिर किंग कहता है क्योंकि तुम मेरे फादर के पहले स्टूडेंट हो इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर ऑफिशियली वेलकम करता हूँ। एंड फिर इधर क्वीन भी आर्थर से सॉरी करती है और कहती है कि तुम इसे अपना ही घर समझना। एंड फिर इधर आर्थर थोड़ा शॉक भी होता है इनके अच्छे बिहेवियर से। एंड फिर वो विरियोन की तरफ देखता है और समझ जाता है कि अच्छा तो ये बात है। एंड फिर टेसिया किंग से कहती है कि अगर आपको वाकई में ही थोड़ा रिग्रेट है तो मुझे और आर्थर को बाहर किंगडम में जाकर खेलने की इजाज़त दें। एंड इधर इसके पेरेंट्स मान भी जाते हैं। एंड द नेक्स्ट सीन वो एल्विस टाउन में दिखाए जाते हैं। एंड इधर आर्थर भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि अरे वाह मैं इस सिटी में पहली बार आया हूँ और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमाल की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। एंड टेसिया कहती है कि पास ही में काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्वीट्स भी मिलते हैं एंड हमें जल्दी वहाँ पर जाना चाहिए। एंड जब वो हाथों में हाथ देकर भाग ही रहे होते हैं तो आर्थर किसी से टकरा जाता है। एंड इधर आर्थर जिस लड़के से टकराया होता है वो कहता है कि अरे क्या मैं कीड़े से टकरा गया, और फिर वो कहते हैं कि ए ह्यूमन कीड़े, बेशक विरियोन ने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया मगर हम लोग तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस जगह पर, क्योंकि तुम एक ह्यूमन कीड़े हो और वही रहोगे। एंड आसपास बाकी बच्चे भी इसे इसी तरह बुली कर रहे होते हैं। एंड इधर आर्थर सोच में होता है कि अरे मैंने इन्हें क्या कह दिया। एंड इधर टेसिया कहती है आर्थर से अरे इन बेवकूफ़ों को इग्नोर करो आर्थर। एंड तभी वो जो लड़का होता है टेसिया के पास आता है और कहता है कि अरे प्रिंसेस आप इसके साथ क्यों घूम रही हैं, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको घुमा सकता हूँ। एंड इधर टेसिया उसे रिप्लाई करती है कि अरे मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, दफ़ा हो जाओ। एंड द मोमेंट आर्थर को भी बदला लेने का एक आइडिया आता है। एंड फिर आर्थर कहता है कि क्या तुम्हारा नाम फेरित एविसोर है।
एंड फिर वो लड़का कहता है कि इविसोर नहीं इविसार। एंड फिर आर्थर भी हंसकर उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि अरे मुझे नहीं पता था कि आप इतने बड़े जीनियस होंगे। मगर इधर फेरित इतना बेवकूफ़ नहीं होता और वो इस मजाक को समझ जाता है। एंड वो कहता है कि आर्थर को कि क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे थे। एंड इधर आर्थर भी सोचता है कि मैंने इसे जितना बेवकूफ़ समझा वो इतना है नहीं। एंड फिर फेरित इधर आर्थर को चैलेंज कर लेता है कंपटीशन के लिए। एंड फिर तेसिया कहती है कि अरे क्या तुम्हारा दिमाग घूम चुका है, तुम लॉर्ड विरियन के एक स्टूडेंट को चैलेंज कर रहे हो। एंड इधर फेरित भी कहता है कि मैं इस ह्यूमन को इसकी औकात दिखा कर ही रहूंगा। एंड इधर हम देखते हैं कि लोग भी इधर इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं इनकी बैटल को देखने के लिए। एंड जैसे ही बैटल स्टार्ट होती है तो फेरित आर्थर की तरफ बढ़ता है। एंड आर्थर जब एक पंच फेरित को मारता है तो इधर फेरित उड़कर काफी दूर जाकर गिरता है और इधर आर्थर भी काफी शॉक्ड हो जाता है। एंड इधर आर्थर थोड़ा डर भी रहा होता है कि क्या मैंने इसे कहीं जोर से तो नहीं मार दिया। एंड तेसिया भी इधर काफी खुश होकर आर्थर से कहती है कि अरे वाह आर्थर, मुझे लगा ही था कुछ ऐसा ही होगा, इस वजह से मैं इस बेवकूफ़ को काफ़ी देर से समझा रही थी। एंड फिर तेसिया आर्थर से कहती है कि चलो हम खेलने चलते हैं। एंड फिर तेसिया इसका हाथ पकड़ती है और इसे लेकर चल पड़ती है। एंड इधर आर्थर भी तेसिया की स्माइल देखकर सोचता है कि वाह ये कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। एंड फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अलग अलग बाजार घूमते हैं और काफ़ी इंजॉय भी करते हैं। एंड फिर वो एक जगह पर आकर रुक जाते हैं। एंड इधर तेसिया पूछती है आर्थर से तुम्हारी ट्रेनिंग कल शुरू होने वाली है तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो। तो आर्थर कहता है कि हाँ शायद। एंड तब भी हमें ज़रा पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विरियन आर्थर से कह रहा होता है कि मेरी ट्रेनिंग इतनी भी आसान नहीं होने वाली, क्योंकि मैंने पूरे घर वालों और पूरे किंगडम से लड़कर तुम्हें यहाँ पर रहने की इजाज़त दी है, तो इसलिए तुम्हें भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत और ग्रो करना होगा। एंड तब भी हमें प्रेजेंट दिखाया जाता है जहाँ पर आर्थर काफ़ी खुश होकर तेसिया से कहता है कि हाँ अब मैं ट्रेनिंग के लिए तैयार हूँ, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे काफ़ी कुछ देखना पड़ा है जो कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। एंड अब मैं अपनी ताकत को और भी ज़्यादा बढ़ाने वाला हूँ। एंड इधर तेसिया ये सुनकर कहती है कि अच्छा अगर ऐसा है तो मैं भी बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी। एंड इधर आर्थर थोड़ा हंसकर कहता है कि अरे तुम किस चीज़ में मेहनत करोगी। तो वो कहती है कि हर चीज़ में। एंड द नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है कि विरियन और आर्थर ट्रेनिंग के लिए आमने सामने होते हैं। एंड इधर आर्थर सोच रहा होता है कि जो इस दुनिया में टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ चलता जा रहा है। एंड जैसे ही मैं बड़ा होता जा रहा हूँ मेरी ताकत भी उसी के साथ काफ़ी बढ़ती जा रही है। एंड वो सोचता है कि फ्यूचर में मैं जितना ही ताकतवर होता जाऊंगा मेरी मुश्किलें भी ऐसे ही बढ़ती जाएंगी। एंड वो सोचता है कि मुझे फिर भी यकीन है कि मेरा फ्यूचर काफ़ी ब्राइट होने वाला है। एंड द नेक्स्ट मोमेंट हमें दिखाया जाता है कि 3 साल गुजर जाते हैं जहां पर तेसिया और आर्थर काफ़ी बड़े हो चुके थे। एंड तेसिया आर्थर के रूम में आती है इसे जगाने के लिए, पर भाई आर्थर इधर उठने का नाम नहीं ले रहा होता। एंड फिर तेसिया अपने माना से आर्थर को एक झटका देती है उसे उठाने के लिए। एंड इधर शौक से आर्थर भी उठ जाता है और तेसिया से कहता है कि अरे तुम मुझे आराम से नहीं उठा सकती। एंड इधर तेसिया भी कहती है कि अरे मैंने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा कोशिश की आराम से उठाने की, मगर तुम तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सो गाइस ये फाड़ू एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, इसके अगले एपिसोड काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाले हैं तो मिस मत करना। बाय बाय।